सो माय डियर स्टूडेंट, इस वाली वीडियो में हम लोग एपी के 2 क्वेश्चन इसमें हम सॉल्व करेंगे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोग को पहले भी करवा चुका हूँ, बिकॉज मेरे यूट्यूब प्लेलिस्ट में बने नहीं है, तो इसलिए केवल वीडियो ही वीडियो अपलोडेड है। तो आप लोग देखिएगा, अगर आपको पहली बार मिल रही है ये, तो इसमें से सीखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। सैम्पल पेपर स्टैंडर्ड वाले का सैम्पल पेपर, उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको। देखिए, द AP 8, 10, 12 है 60 टर्म। टोटल इसमें कितने टर्म है? 60 टर्म्स हैं। तो फाइंड द लास्ट 10 टर्म्स, लास्ट 10 टर्म तक का सम बताना है मुझे, ठीक है। अब इसमें टोटल 60 टर्म है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि 60 को अगर मैं देखो 51 से 51, 52, 53, 54, 55, 56, पहले पूरा लिख रहा हूँ एक बार, बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं ये। फिर उसके बाद हम डायरेक्ट कर लेंगे कि इसका आंसर कितना है करके। देखिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 9 10, तो यानी कि 10 टर्म ही हो गए, ठीक है। वैसे आप लोगों को कैसे पता करना था? 60 थे तो 60 में से 10 माइनस करो, 10 माइनस करोगे तो 50, बस एक ज़्यादा 51, ठीक है। इस तरह से हमें लास्ट के 10 टर्म का पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हमें प्लस करना है, यहाँ से इतने सबको हमें प्लस करते हुए चलना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार A51 निकाल लेता हूँ यहाँ पर अगर A51 आप लोग पता करेंगे तो A की वैल्यू 8 है, 51, और D की वैल्यू देखिए, 10 में से 8 माइनस 2, 12 में से 10 माइनस यानी कि फिर 2, तो यानी कि D की वैल्यू कितनी आ गई? 2, ठीक है। एक बार हम निकाल लेते हैं, उसके बाद हम कर लेंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा डियर? 8 प्लस 5, 2 1 0 2 5 100, यानी कि 110, ये 51 हो जाएगा। और A60 में एक बार निकालूंगा, A60 कितना हो जाएगा? देखिए, अब ऐसा मत सोचना कि यहाँ से पूछ रखा नहीं, टोटल मतलब लास्ट के 10 टर्म का सम पूछ रखा है, ठीक है। तो हम चाहे ऐसे निकालें चाहे ऐसे निकालें, सम तो बराबर ही आएगा। तो A60 निकालना है हमने, तो A60 निकालने के लिए क्या करेंगे? A प्लस 59D, तो ये हम करेंगे तो 8 तो ठीक है। यहाँ पर ये डी की वैल्यू 2, 2 9 8 इनका 8 करीबन 2 5 से 10 ओवर 11, यानी कि 118, यानी कि अगर हम प्लस करेंगे तो 126 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है SN इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है N/2 A प्लस AN, और एक ये वाला भी होता है N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये चाहे तो आप ये भी लगा सकते हैं, मुझे ये लगाने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं ये वाला लगा लेता हूँ। SN इक्वल्स टू N/2, लास्ट के 10 टर्म्स है ना, तो 10 टर्म्स है तो N 10 हो गया, 10 टर्म्स, जितने टर्म्स बोला है वो N हो गया। और ए तो यहाँ पर 51 वाला हुआ ना, तो 51 वाला कितना आ रहा है? इतना। और A60 कितना आ रहा है? 126। इन सबको अगर हम प्लस करते हैं, 5 इंटू इसको प्लस करेंगे तो 6, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 2, तो सब इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना हो जाएगा? 5 6 30 का 0 कैरी 3, 5 3 15 और 3 18 का 8 कैरी 1, 5 2 10 और 1 11, यानी कि 1180, 1180 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। इसमें पूछा था, फिर से बताता हूँ आपको। AP दी हुई थी, उसमें टोटल 60 टर्म थे, तो लास्ट के 10 टर्म का सम पूछा था। तो लास्ट के 10 टर्म का सम मतलब हमें पता करने के लास्ट के 10 टर्म कहाँ से होंगे, यहाँ से 51 से लेकर 60 तक, तो इन टर्म का सम कितना आ जाएगा हमारा? हमने A51 निकाला और A60 निकाला, उनका सम क्या? 1180 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन है, अब इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं। फाइंड द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म अगर हमें निकालनी है तो सबसे पहले हमें ये तो पता चले कि इसमें टर्म्स हैं कितने। तो ये गिवन है AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब क्या होता है कि कहीं कहीं पर AN, ये लास्ट वाले टर्म को कहते हैं, किसी भी टर्म को कहते हैं L भी कहते हैं ऐसे, ठीक है। तो घबराना नहीं, L का भी फॉर्मूला यही होता है लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म 230 इक्वल्स टू A प्लस N कितने, वही तो हमें नहीं पता है, और D हमें पता है, ये कितना हो जाएगा? 7। तो हम निकालेंगे तो सबसे पहले 6 माइनस होगा, यहाँ पे पहले प्लस माइनस वाले जाते हैं डियर, तो पहले 6 माइनस करेंगे तो 224, 230 में से 6 माइनस होगा। फिर आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये n-1 को तो यहीं पर लेंगे, बट 7 का यहाँ डिवाइड लगा देंगे। तो 7 का जैसे ही डिवाइड लगाया 32 आ जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 उस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, n आ जाएगा 33 हमारी। अब 33 आ गई तो मिडिल मोस्ट टर्म कितनी हुई? 33 आ गई, इसका मतलब 2 से डिवाइड करेंगे हम तो 16 टाइम तो पूरा गया, इसका मतलब 16 लेफ्ट साइड, 16 राइट साइड, बीच में ये एक टर्म रह जाएगी। तो 16 के बाद क्या आता है? 17, तो 17 वाले टर्म हो गए। तो A17 कितना हो जाएगा? A प्लस 16D, बस यहाँ से n अगर 17 होंगे तो 1, तो मतलब आपको ये यहाँ पर वैल्यू निकालनी तो एक कम रखना है, जैसे A18 बोलूँ मैं तो A प्लस 17D, A19 बोलूँ मैं तो A प्लस 18D, A53 बोलते हैं तो A प्लस 52D, बस एक कम का मल्टीप्लाई करके D लिख देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देंगे A की वैल्यू कितनी है? 6, और D की वैल्यू कितनी आ रही है? D की वैल्यू आ रही है 17, सॉरी 7। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 6 7 6 16 7 जा 112, तो अगर हम यहाँ पर प्लस करेंगे तो 118 आ रहा है, तो यही हमारी क्या आ गई? मिडिल मोस्ट टर्म आ गई।